हाईकोर्ट के आदेश के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में बीएससी और एमएससी नर्सिंग की परीक्षाओं की जो बात हो रही थी अब उसे टाल दिया गया है। उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हम आपको भोपाल से बड़ी खबर बता दें। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है और आज मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल का 5वां दिन है। हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल की नर्सें 5 दिनों से हड़ताल पर है। ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो जरूर चरमराती हुई नजर आ रही है। अभी तो कोविड स्टाफ को स्थायी करना होगा। कोविड में काम कराकर आपको बता दें 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है और सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग से अधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कल ये हड़ताल वापस होगी। आपको बता दें कल 5 जुलाई है और 5 जुलाई को ही जबलपुर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। जो जनहित याचिका दायर की गई थी, अधिकारियों से बातचीत होगी। ये आंदोलन तो देखिए सरकार जो हमारी मांगों को नहीं मान रही है। सेकंड ग्रेड की डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड जो अन्य राज्यों की तरह सेकंड ग्रेड दिया जाना चाहिए, मांगे मनवाने सरकार को माननी होगी और ये संघर्ष तो तब तक जारी रहेगा। एसोसिएशन से बात हो रही है, समस्या हल हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कम्युनिकेशन स्थापित है और वैसे भी हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, क्या कुछ ताजा अपडेट? माना जा रहा है कि कल बातचीत हो सकती है चिकित्सा अधिकारियों से, तो ऐसे में लगता है कि क्या कल हड़ताल खत्म हो जाएगी या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? जी आकांक्षा, कल की तारीख इन्हें दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भेजा गया है कि कल बातचीत के लिए वो सभी चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिले। इसके पहले भी 2 जुलाई को नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बातचीत विभाग से हुई थी, पर उस दौरान कोई बात न बनने के चलते इनका धरना जो है जारी था और अभी ये जारी है। हम इस वक्त हमीदिया अस्पताल के परिसर में मौजूद है और जहाँ पर ये नर्सें जो है लगातार बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर के। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये कल की बात पर निर्भर करता है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग हमारी मांगों को कितना मानता है। हम बिना मांग माने जाने के बिना जो है वो धरने से हटेंगे नहीं। कोविड काल में हमने अपनी जी जान लगा करके इतना मेहनत करके काम किया था। इनके साथ ही जो एनएचएम स्टाफ है उनका भी यही कहना है कि जब जरूरत थी सरकार को तो उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, हम लोगों ने काम किया और जब आज जरूरत नहीं है तो हमें निकाल दिया गया है। जब तक हमें स्थायी नहीं किया जाता, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हम लगातार धरने पर बैठेंगे। और आप देख सकते हैं कि पीपीई किट पहन करके यहाँ पे नर्सें बैठी। हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आगे की इनकी रणनीति रहेगी। मैडम, कल आप लोगों को बुलाया है विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, आगे क्या रणनीति नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से रहेगी? देखिए, हम जितनी भी हमारे यहाँ की प्रदेश भर की जो नर्सेज हैं वो सब धरने पे हैं, ये आप सभी जानते हैं। हमारे सारे प्रदेश भर के प्रतिनिधित्व कंटिन्यूसली सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अब हम लोग को 5 तारीख दी गई है, कल शाम को 3 बजे मीटिंग है और उसी के साथ साथ हमारी जबलपुर में सुनवाई भी है हाईकोर्ट में। वहां का जो भी फैसला होता है हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिवली आए। अगर पॉजिटिवली ऑन पेपर हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये धरना जारी रहेगा। तो आकांक्षा, जैसे कि हमने इनको सुना कि यदि इनको सकारात्मक जो रिस्पांस है नहीं मिलता है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, तो ये धरना जो है लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल नीलम, देखने वाली बात होगी क्योंकि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी देर रात एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी पदाधिकारियों की और कल 5 जुलाई है जो जबलपुर में जनहित याचिका लगाई गई है उस पर भी कल सुनवाई होने वाली है और कल चिकित्सा अधिकारियों से भी इनकी बैठक होने वाली है। देखते हैं कि शायद कोई समाधान कल मिल जाए इस हड़ताल का। आप नजर बना के रखिएगा नीलम। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।